भूत नहीं, भूला हुआ दोस्त। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। नोबिता थके कदमों से घर लौट रहा था। उसका चेहरा उदास था। क्लास में किसी ने कहा था कि स्कूल के पीछे वाले जंगल में डरावना भूत घूम रहा है। वह बात सब में फैल गई थी और अब नोबिता डरा हुआ था। घर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सीधा डोरेमोन के पास पहुंचा। डोरेमोन, स्कूल के पीछे भूत है, सब कह रहे हैं। डोरेमोन गहरी सांस ली और अपने गजेट बैग से टाइम टीवी निकाला। आओ देखते हैं सच्चाई क्या है, उसने कहा। टीवी स्क्रीन पर वही जंगल दिखा। कुछ देर बाद एक धुंधली परछाई नजर आई, एक भूत जैसी आकृति जो पेड़ों के बीच घूम रही थी। नोबिता डर से कांपने लगा, लेकिन डोरेमोन की आंखों में उत्सुकता थी। हमें वहां चलकर देखना चाहिए, डोरेमोन बोला। नोबिता और डोरेमोन स्कूल के पीछे के जंगल में पहुंचे। पेड़ों की घनी छाया के बीच चलते हुए वे एक रहस्यमय पत्थरों से ढके ढांचे के पास पहुंचे, जैसे कोई पुराना मंदिर या बंकर हो। वहां से ठंडी हवा और हल्की नीली रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद डोरेमोन ने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। नोबिता उसके पीछे पीछे गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन डोरेमोन की पॉकेट टॉर्च से रोशनी करते हुए उन्हें एक टूटा फूटा जंग लगा हुआ रोबोट दिखाई दिया। उसकी एक आंख की लाइट धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। तभी वह रोबोट हिला और एक कमजोर आवाज में बोला, मुझसे डरो मत, मैं मदद मांग रहा था। नोबिता और डोरेमोन स्तब्ध रह गए। डोरेमोन ने जल्दी से रोबोट को स्कैन किया और बताया, ये सालों पुराना एक स्कूल प्रोजेक्ट है। शायद कभी किसी बच्चे ने बनाया होगा, फिर खराब होकर यहीं छूट गया। तो ये भूत नहीं था? नोबिता ने हैरानी से पूछा। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रात हो चुकी थी। जंगल की एक खुली जगह में चांदनी बिखरी थी। पेड़ों से छनती रोशनी और जुगनुओं की टिमटिमाहट ने माहौल को जादुई बना दिया था। डोरेमोन ने अपना पोर्टेबल रिपेयर स्टेशन निकाला। एक चमकदार हवा में तैरता हुआ प्लेटफॉर्म, उस पर रोबोट लेटा था, टूटा लेकिन शांत। डोरेमोन के हाथ में एक नीली पीली रोशनी वाली मल्टी टूल थी। नोबिता पास खड़ा था, उसकी आंखों में आशा और उत्सुकता। जैसे जैसे डोरेमोन रोबोट की मरम्मत करता गया, उसका जंग उतरता गया। आंखों में रोशनी लौटी और एक हल्की म्यूजिकल धुन के साथ उसकी आंखें खुली। वह उठकर बैठा और पहली बार मुस्कुराया। ये ठीक हो गया। नोबिता खुशी से उछल पड़ा। ये एक चमत्कार जैसा क्षण था। अब उनका नया दोस्त बन चुका था। अगले दिन शाम को स्कूल के मैदान में नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो गोल घेरे में बैठे थे। पीछे वह रोबोट खड़ा था, अब साफ सुथरा और मुस्कुराता हुआ। शिजुका थोड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। जियान और सुनियो पहले डरे हुए थे, लेकिन अब ध्यान से सुन रहे थे। नोबिता आत्मविश्वास से बोल रहा था, जिसे सब भूत समझ रहे थे, वह असल में एक रोबोट था, जिसे मदद की जरूरत थी।